भक्तों, आज की वीडियो में तुलसी का एक ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ जिस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी और देखते ही देखते आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। आपका जो भी काम है, जो व्यापार है, जो भी नौकरी है, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी और आप अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। देखिए, तुलसी का पौधा जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। माँ तुलसी के बिना ना तो श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी होती है और ना ही श्री हरि विष्णु का भोग पूरा होता है। बिना तुलसी दल के तो श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी तुलसी का उपाय आप करेंगे तो आप अपने जीवन में निर्धनता को तुरंत दूर कर देंगे, क्योंकि तुलसी के उपाय जो होते हैं यह धन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और आपके घर में धन को रोकने का काम भी करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, उनको अपने भाग्य का साथ भी मिलता है और तुलसी के उपाय करने से आप महाधनी भी बन जाते हैं। तो देखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। समुद्र मंथन के दौरान धरती पर जो अमृत छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है और तुलसी मैया के जितने भी उपाय आप करेंगे, सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। देखिए, धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तो श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। अब अधिक से अधिक धनवान बनना है, अधिक से अधिक धन पाना है, अधिक से अधिक सफलता जीवन में पानी है, तो हमेशा कोशिश करें कि श्री हरि विष्णु को जरूर प्रसन्न करें। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से तुलसी के उपाय हैं और कौन से आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपना नाम, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दोस्तों, आइए कैसे तुलसी का उपाय आपके भाग्य को चमकाए और आपकी सोई हुई किस्मत जागेगी, जिसके बाद आप भी महाधनी बनेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपके भाग्य को चमकाए भी और आप महाधनवान बनने के साथ ही साथ धन संपदा इतनी प्राप्त कर ले कि संभालना मुश्किल हो जाए। मतलब हर तरफ से आपके हाथ में तरक्की हो, आपकी तिजोरी में, आपके पर्स में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, तुलसी की जो सूखी वाली डाली होती है, ठीक जो पौधा तुलसी का सूख जाता है, थोड़ी सी तुलसी की सूखी डाली आपको लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी डालनी है सूखी हुई और फिर उस जल को आपको स्नान करना है। इस उपाय को आप करिए और फिर देखिए आपके पास कैसे पैसा आता है। तुलसी की लकड़ी साधारण नहीं होती। आपको बता दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, आपके आसपास है, आपके जो काम नहीं बन रहे या आपको आपके भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा, आप शुक्रवार या फिर गुरुवार किसी भी दिन इस उपाय को करिए और फिर देखिए आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आपको आपके जीवन में बहुत आसानी से मिलता चला जाएगा। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके आसपास है, वह भी दूर होती है। जो जरूर से इस उपाय को करे
बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में चाहे जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा, बहुत बार होता है कि घर में नज़र लग गई है, पैसा नहीं आ रहा, पैसे को नज़र लग गई है, पैसा नहीं आ रहा है, काम को नज़र लग गई है, व्यापार को नज़र लग गई है। कभी कभी तो व्यक्ति को भी नज़र लग जाती है। जो लोग सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, ऊंचाई पर जा रहे होते हैं, अच्छा खासा काम भी बेकार होने लगता है। व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ना बहुत सारे लोग हैं जो सोच कर परेशान रहते हैं कि अच्छा खासा काम चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि व्यापार में मंदी आ रही है, लगातार बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नौकरी भी चली गई या फिर नौकरी में प्रमोशन ही नहीं मिल रहा। घर में दुर्घटनाएं बहुत हो रही है, घर में दिन भर कलेश हो रहा है, घर में कोई न कोई व्यक्ति ऐसा है जो लड़ रहा है। तो यह सारी चीजें जब घर में होती है तो हमेशा ऐसे घर में धन की कमी होती ही है, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जो है कहीं न कहीं रुष्ट हो जाती है। अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह आप करिए। वास्तु दोष होगा, नज़र दोष होगी, वह भी दूर होगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारे। क्या है? तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, 1 लोटा जल लेना है, उस लोटे के अंदर ही आपको तुलसी की लकड़ी डाल लेनी है और 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं। वह पत्ते भी आप उसी लोटे के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्तों से जो और तुलसी की लकड़ी से दोनों को साथ में पकड़ लेंगे हाथ से। इससे आपको उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने से जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं घर में हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में रुकावटें आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, इस तरह की समस्या घर से तुरंत और जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या सब दूर हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमकने लगता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ पर वास करती है धन की देवी माँ लक्ष्मी। जहाँ तुलसी के उपाय आप करते हैं, वहाँ श्री हरि विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का ही रूप है, स्वरूप माँ लक्ष्मी इसमें वास करती है। इसलिए जब भी आप तुलसी से जुड़े उपाय करेंगे, समझ लीजिए आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करेंगे। यह उपाय तो ऐसा है कि ऐसा समझ लीजिए घर में नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वास्तु दोष हो, कोई नज़र दोष हो, ना कुछ भी ऐसी चीजें आपके घर में नहीं रुक सकती है। जब इस उपाय को आप करते हैं तो यह उपाय गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। धन संपदा कभी आपके घर में कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो यह 2 उपाय अभी तक हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उपाय करने से धन आपके घर में रुकेगा और बहुत तेजी से साथ बढ़ेगा भी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग की धन बढ़ता ही नहीं, वृद्धि नहीं होती पैसे में, ना पैसा फिजूल खर्ची में बहुत जा रहा है। पता नहीं इधर से पैसा आता है, उधर हाथ से चला जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की यही समस्या होती है कि धन संपदा बढ़ नहीं रही, हमें भी धनवान बनना है, लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता। व्यापार क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं है। तो देखिए, तुलसी का यह उपाय आप करिए और फिर देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर नहीं है, तुलसी की सूखी लकड़ी कितनी लेनी है? 7 लकड़ी लेनी है, सूखी, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी लेनी है। एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। पीला रंग क्यों? क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ा है। पीले रंग का कपड़ा लेंगे और उसके साथ अंदर
सातों तुलसी की लकड़ी को आप रख देंगे, उसी छोटी सी पोटली बना लेंगे। अब एक देसी घी का दीपक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है अपने घर के मंदिर में। और जो तुलसी की 7 लकड़ी आपने ली है, जिसकी पोटली बनाई है, यह आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु के सामने रखनी है। फिर यह पोटली आपको कहाँ टांगनी है? अपने घर के मुख्य द्वार पर, ऊपर की तरफ मुख्य दरवाजे पर। और एक दीपक, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, हरा भरा तुलसी का पौधा, वहाँ पर एक देसी घी का दीपक श्री हरि विष्णु के नाम से आपको लगाना है। और माँ तुलसी से आपको अपनी मनोकामना कहनी है कि मेरे घर में जितनी भी निर्धनता है, धन की कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उसे हे तुलसी मैया श्री हरि विष्णु आप पूरा कर देना। हे तुलसी मैया, आपकी कोई भी बात श्री हरि विष्णु नहीं टालते हैं, आप कहेंगी तो मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने हिसाब से तुलसी मैया से प्रार्थना कर लें। एक दीपक घर के मंदिर में लगा दे देसी घी का, और एक दीपक तुलसी मैया के पौधे के पास। दोनों ही जगह दीपक गोल बाती का बना होना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु के लिए ही आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएंगे। जैसे ही तुलसी की लकड़ी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग लेते हैं, सबसे पहले तो घर में कोई वास्तु दोष, नजर दोष हो तो तुरंत घर से दूर हो जाता है। दूसरी चीज, घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, बहुत बुरी शक्ति घूम रही है तो तीसरी चीज, कभी आपके पैसे को आपके घर को नजर नहीं लगती है, व्यापार बहुत अच्छे से चलता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है। क्योंकि तुलसी का जो पौधा है, यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। हमेशा श्री हरि विष्णु ऐसे घर में आते हैं जहाँ पर इस उपाय को किया जाता है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और फिर देखें आप कैसे धनवान बनते हैं। इतना धन की पीढ़ियां भी संभाले नहीं पाती, क्योंकि एक बार माँ लक्ष्मी अगर किसी से प्रसन्न हो जाए तो धन की कभी भी उस घर में कमी नहीं होती, तिजोरी में कमी नहीं होती। तो हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो इसे उस घर के लिए बेहद ही शुभ संकेत माना गया है। तुलसी पर घर जब भी मंजरी आने लगती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान है और अब आप अपनी कृपा बरसाने वाली है। इसलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय से आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, यह हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपको तुलसी के पौधे की प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करनी है और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना है। तुलसी का पौधा कितना पवित्र होता है, उसकी मंजरी भी उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके घर में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई तंगी नहीं होगी। घर के हर सदस्य को अपने कार्य में सफलता हासिल होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में रोजाना झगड़ा और कलेश होता रहता है तो आपको तुलसी की मंजरी के इस छोटे से उपाय को जरूर करना है। इससे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी। तुलसी के पौधे को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए दोस्तों,
जानते हैं कि तुलसी की मंजरी के वे आसान से उपाय, लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि भाग्य के में चल रही हर परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपना नाम, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भक्तों, नंबर 1, जब भी आपकी तुलसी में मंजरी आ जाए, तुरंत मंजरी तोड़े, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रखें। इसके अलावा आज के द्वारा मैं सूखी तुलसी जीतने के लिए हर व्यक्ति धन प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो यदि आप भी धन लाभ या धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। दोस्तों, मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव आप पर बनी रहती है। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो वह अपने पर्स में तुलसी की मंजरी को रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, तो दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ को तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और शादी में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 3, अगर तुलसी की मंजरी को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव को अर्पित किया जाए, तो यह बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, मतलब उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। उसका जीवन सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा सीधे भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। तुलसी की मंजरी में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि यह ईश्वर तक आपकी भक्ति और समर्पण को सीधे पहुंचा देती है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, तुलसी की मंजरी को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त करके ईश्वर की कृपा का अधिकारी बना देती है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान माता रानी को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। दोस्तों, मान्यता है कि यह बहुत ही शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन अर्जित करने के रास्ते खुल जाते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान जहां धन रखते हो वहां रख लें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। नंबर 5, घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यही वह दिशा है जहां देवी देवताओं का वास होता है। इस दिशा में घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस स्थान को साफ सुथरा और पवित्र रखा जाए तो घर में सुख शांति अपने आप बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रभाव कभी ना रुके, तो एक छोटा सा उपाय बहुत प्रभावशाली माना गया है। बस इतना करना है कि आप अपने घर की उत्तर दिशा में यानी ईशान कोण में एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा रख दें। तुलसी माता को स्वयं लक्ष्मी जी का रूप माना गया है
और जब ईशान कोण में स्थापित होती है तो ये पूरे घर में दिव्यता और संपन्नता का वास हो जाता है। सुबह या शाम के समय तुलसी को जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण करें और मन ही मन भाव रखें कि आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहे। तुलसी की मंजरी यानी फूलों का हिस्सा जब इस दिशा में लगाया जाता है तो माना जाता है कि यह घर में धन के द्वार खोल देता है और बरकत लगातार बढ़ती चली जाती है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। बस सच्चे मन से श्रद्धा के साथ इसे करें और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। नंबर 6, अगर आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती है या धन टिकता नहीं है तो एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। आपको बस तुलसी की मंजरी यानी तुलसी के फूलों का गुच्छा लेना है और उसे अपने घर की बालकनी या छत के ऊपर उत्तर या पूर्व दिशा में किसी साफ सुथरे या पवित्र स्थान पर रख देना है। ऐसा करने से माँ तुलसी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर में धन की बरकत बनी रहती है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए जब भी आप श्रद्धा से तुलसी की मंजरी रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती है। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि इससे घर में पैसों की कमी खत्म होती है और समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। दोस्तों, नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व ईशान दिशा यानी ईशान कोण को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। यह दिशा भगवान कुबेर से जुड़ी होती है, जो धन के देवता है। कहा जाता है कि अगर इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो घर में धन समृद्धि बरकत अपने आप आने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे तो एक आसान उपाय अपनाइए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी साफ और पवित्र जगह पर एक छोटे से बर्तन में तुलसी की मंजरी रख दीजिए। ऐसा करने से उस स्थान की ऊर्जा और अधिक शुभ हो जाती है और धन के मार्ग खुलने लगते हैं। तुलसी देवी लक्ष्मी माँ का प्रतीक है और जब उन्हें धन के देवता कुबेर की दिशा में स्थापित किया जाता है तो यह संयोग जन घर में असीम धन आकर्षित करने का कार्य करता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करें। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में पैसे की रुकावटें खत्म होने लगी है और बरकत बढ़ रही है। नंबर 8, अगर आप अपने जीवन से नकारात्मकता और वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो तुलसी की मंजरी से जुड़ा यह उपाय बहुत असरदार है। जब भी आप स्नान करें तो अपने नहाने के पानी में कुछ तुलसी की मंजरी डाल दें। जैसे ही वह पानी आपके शरीर को छूता है उसके साथ सारी नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर होने लगते हैं। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष भी शांत होते हैं, शरीर के साथ मन भी पवित्र हो जाता है। आप चाहे तो तुलसी की मंजरी को रोज अपने पीने के पानी में भी डाल कर रख सकते हैं। ऐसा करने से न केवल पानी पवित्र रहता है बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। तुलसी की मंजरी में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि यह हर तरह की नकारात्मकता को खत्म कर देती है और घर परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वातावरण बनाए रखती है। नंबर 9, तुलसी मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को डालकर रख ले और हफ्ते में 2 दिन से घर में छिड़क ले। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ तुलसा अवश्य लिखें, ताकि तुलसी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सदा बना रहे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दे। नंबर 10, पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप मिटने लगते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस तरह बिना पानी के जीवन अधूरा है, उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। जब भक्त सच्चे मन से तुलसी की मंजरी अर्पित करता है तो भगवान विष्णु उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर कर देते हैं। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। नंबर 11 है, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि तुलसी के पत्तों को कभी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी का वास उसमें होता है। लेकिन तुलसी की मंजरी यानी फूलों को जलाना शुभ माना गया है। जब आप तुलसी की मंजरी को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली सुगंध पूरे घर का वातावरण पवित्र कर देती है। माना जाता है इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और शुभता का प्रवेश होता है। तुलसी की मंजरी को जलाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख, शांति और बरकत बढ़ने लगती है। नंबर 12, भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। कहा गया है कि अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। वहीं अगर तुलसी की मंजरी को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाए तो रुका हुआ धन वापस आने लगता है और भाग्य और आय के नए रास्ते खुलते हैं। यही वजह है कि तुलसी की मंजरी को बेहद पवित्र और शुभ माना गया है। तुलसी सिर्फ भक्त का प्रतीक नहीं बल्कि एक दिव्य औषधि भी है। यह हमारे शरीर को भीतर से शुद्ध करती है और हमें बीमारियों से बचाती है। तुलसी के मौजूद प्राकृतिक तत्व हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को वायरस और बैक्टीरियाओं के संक्रमण से बचाकर रखते हैं। यही कारण है कि इसे इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर हर्ब्स कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाओं को सक्रिय बनाती है। तुलसी की मंजरी या उसके पत्तों का नियमित सेवन करने से सर्दी, खांसी, बुखार और मौसम बदलने से होने वाले इन्फेक्शन से शरीर को सुरक्षा मिलती है। आज के समय में जब हर तरफ प्रदूषण, केमिकल और मिलावटी चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, तुलसी ऐसे में एक प्राकृतिक कवच की तरह काम करती है। यह हमारे शरीर में जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर लीवर, किडनी और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाती है। खासकर जो लोग धूम्रपान करते हैं या प्रदूषण भरे माहौल में रहते हैं, उनके लिए तुलसी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह फेफड़ों को साफ रखती है और सांस से जुड़ी बीमारियों से बचाती है। आयुर्वेद में तुलसी की मंजरी का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी की मंजरी को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर काढ़े या चाय में डालकर पीने से शरीर की रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण मानसिक तनाव को कम करते हैं और मन को शांत बनाते हैं। तुलसी की मंजरी न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मन को भी संतुलित रखती है, जिससे चिंता और तनाव जैसी समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। तुलसी हमारे पाचन तंत्र के लिए भी वरदान है। यह पेट की गर्मी को संतुलित करती है, गैस, एसिडिटी और ब्लॉकिंग जैसी समस्याओं को खत्म करती है। जिन लोगों को अक्सर खाना पचने में दिक्कत होती है
या भूख कम लगती है उनके लिए तुलसी के पत्ते या मंजरी बेहद लाभकारी साबित होते हैं। तुलसी शरीर के खून को भी शुद्ध करती है, जिससे चेहरे पर निखार आता है और त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे मुहासे, दाग, धब्बे और झाइयाँ दूर होने लगती है। अगर तुलसी की चाय रोजाना पी जाए तो यह शरीर को डिऑक्साइड करती है और स्किन को साफ चमकदार बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो तुलसी की जड़ और पत्तों में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। तुलसी के नियमित सेवन से नींद की समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाती है और दिमाग शांत रहता है। पुराने समय के अवश्य ऋषि मुनि तुलसी को माइंड हीलिंग हर्ब कहते थे, क्योंकि यह न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। आध्यात्मिक रूप से भी तुलसी की मंजरी का स्थान बहुत ऊंचा है। पूजा पाठ में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या भगवान शिव को तुलसी की मंजरी अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे ईश्वर की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उस पर रोज मंजरी खिलती है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। तुलसी की मंजरी की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती है। पुराने समय में लोग तुलसी का पौधा हमेशा आंगन या खिड़की के पास लगाते थे ताकि पूरे घर में शुद्ध वायु का प्रभाव बना रहे। आज भी अक्सर आप तुलसी की मंजरी को अपने घर के स्थान देते हैं और श्रद्धा से उसकी देखभाल करते हैं, तो आपका घर स्वतः ही एक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। इसलिए दोस्तों, तुलसी की मंजरी सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि एक दिव्य वरदान है जो भगवान की भक्ति, शरीर की सेहत, मन की शांति, घर की बरकत, चारों ओर संगम इस जीवन का हिस्सा बनाइए। तुलसी को प्रणाम कीजिए और देखिए कैसे यह छोटी सी मंजरी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय तुलसा माँ।